ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಟುಡೇಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸಮಾಸಗಳು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ಲಬ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स अर्थक के अनुसारವಾಗಿ मतलब के मुताबिक मिलाते वक्त इसमें जो बीच दो वर्ड्स के बीच में जो विभक्ति प्रत्यय होता है उसे निकाल कर हमें उसका ಒಂದು ಪದವಾಗಿ दो वर्ड्स के बीच में जो विभक्ति प्रत्यय है उसे निकाल कर दो वर्ड्स को एक वर्ड बनाने को ही हम क्या कहते हैं, समासा कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे. ಉದಾಹರಣೆ, ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿದೆ. ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. यहाँ पे देखिए ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರೋ ಅರಸ ಮತ್ತು ಮನೆ, ರಾಜ ಕೆ घर में खुशहाली है ಎಂಬ पदಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ये अरसा का मतलब अलग है, राजा है, और ಮನೆಯಲ್ಲಿ राजा के घर में, ये दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग है. ಆದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಅವೆರಡರ ಪದಗಳ ಸೇರಿಸಿ वैसा ही मीनिंग के वर्ड्स को अलग अलग लिखने के बजाय हम दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक ही मीनिंग देने वाला एक वर्ड को लिखते हैं. ऐसे ही कहते हैं क्या, समासा कहते हैं. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಮಹಲ್ में ಎಂದು ಒಂದೇ ಪದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು कि अरसन राजा के घर में, ऐसा कहने के बजाय हम ऐसा कहते हैं कि राजमहल में. दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड और उसके दो बीच में विभक्ति प्रत्यय को निकाल कर एक वर्ड बनाने को ही हम क्या कहते हैं, समासा कहते हैं. ऐसा समासा करने से हमारे लिखने और पढ़ने में भी आसानी होती है, टाइम की बचत होती है. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आनेयू कुदरेयू वंटेयू इदे. यहाँ पे देखिए आने हाथी भी है, घोड़ा भी है और ऊंट भी है. यहाँ पे ऐसा लिखने के बजाय हम आने कुदरे वंटे इदे ऐसा भी लिख सकते हैं. इससे क्या होता है, जो ये विभक्ति प्रत्यय को निकाल कर, यहाँ पे आप समझिए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मतलब के मुताबिक मिलाना और उसके जो बीच में है विभक्ति प्रत्यय को निकाल कर दो या तीन वर्ड्स को एक वर्ड में कह देने को ही हम क्या कहते हैं, समासा कहते हैं. यहाँ पे आने कुदरे वंटे इधे, इसका मतलब भी ईजी है और इसका मतलब भी सेम है, मगर यहाँ लिखने में हमें आसानी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समासा कहते हैं. नेक्स्ट, ಕನ್ನಡ ಪದದೊಡನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. कन्नड़ के वर्ड्स को संस्कृत के वर्ड्स को मिलाकर समासा नहीं कर सकते. हागे सेरी से अगर वैसा मिलाकर समासा करते हैं तो उसे हम आरी समासा कहते हैं. आरी समासा ಎನ್ನುವರು. अगर संस्कृत वो के वर्ड्स और कन्नड़ा के वर्ड्स को मिलाकर अगर हम समासा करते हैं तो वैसे समासा को हम क्या कहते हैं, आरी समासा कहते हैं. उदाहरण, पूर्व पद प्लस उत्तर पद प्लस समास पद. यहाँ देखिए मलया प्लस काला, मಳೆಗಾಲ. यहाँ पे जो विभक्ति प्रत्यय है या को निकाल कर हम क्या कहते हैं, मಳೆಗಾಲ. दळदपति, दळपति, यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय को हम निकाल देते हैं. लोप ಮಾಡುವುದು मतलब निकाल देना, रिमूव कर देना. महा प्लस काली, महाकाली. ठीक है ना. ಸಮಾಸದ ವಿಧಗಳು. ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಗಳಿವೆ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಕರ್ಮಧಾರ್ಯ ಸಮಾಸ, ದಿಗು ಸಮಾಸ, ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ಬಹು व्रीहि समास, क्रिया समास, गमक समास. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.